मैं तुम्हारे पूरे घर की सफाई कर करके थक गई हूँ। तुम्हें अभी भी मेरी सफाई पसंद नहीं आ रही है? तुम्हें ओसीडी है, सफाई का खपत है तुम्हें। खुद ही कर लेना आइंदा से। हाँ तो कर लूंगा खुद ही। तुम्हारे आने से पहले भी मैं खुद ही कर रहा था ना, आगे भी कर लिया करूंगा। पूरे किचन का बुरा हाल किया हुआ है तुमने ईमान। तुम्हें पता है मुझे चीजें एक ऑर्डर में पसंद है। वो ऑर्डर खराब होता है तो मेरा दिमाग खराब होता है। तुमने कैसे मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी रेजिग्नेशन का डिसीजन तुमने मुझसे पूछे बगैर लिया था। ईमान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? और अपने अब्बा के घर भी तुम ऐसे रोज रोज नहीं जा सकती। जब जाना होगा मुझे बताना, मैं ले जाया करूंगा। मैं ऐसा ही करूं। अब मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट नहीं हूं जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूं। और मुझे ये बताओ, हर वक्त तो तुम लड़ते रहते हो, क्या सोच के तुमने मुझसे शादी की थी? यही सोचकर कि एक अच्छी इंसान हो, मेरी बात मानोगी, मुझे वैल्यू करोगी, मेरा घर बसाओगी तुम। ईमान तुम मेरी बात सुनो। ईमान बाहर तुम्हारी बहनें आई हुई हैं, प्लीज उनके सामने कुछ बात मत करना। आई एम सो सॉरी यार, मुझे पूरा देख के मैं ट्रिगर हो गया था। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तुम ठीक हो ना? अच्छा प्लीज आओ आओ, बैठो इधर, बैठो। तुम ठीक हो ना? आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी ईमान, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। जब मुझे गुस्सा आए ना तो सब बहस मत किया करो। मेरा गुस्सा बस यूं आता है और यूं ही उतर जाता है। देखो मैंने तुम्हें फौरन निकाल भी तो दिया था ना। ये वो शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। मैं भी किससे मोहब्बत कर बैठी। मैं नहीं रह पाऊंगी तलहा के साथ। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। क्या हुआ? अब तक नाराज हो? छोड़ दो ना, होगी गलती। मान इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात? तलहा तुमने मुझे अंदर लॉक कर दिया था, ये इतनी सी बात है? ये जानते हुए कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, घुटन होती है मुझे बंद जगहों से। अच्छा मैं माफी मांग रहा हूं ना। माफ कर दो प्लीज।
मान मैं जानता हूँ मुझ में है मसले, मुझे आ जाता है गुस्सा यार, और फिर नहीं होता खुद पर कंट्रोल। तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो ना यार। तो इतना गुस्सा मुझे भी आता है, तुम कर लिया करो बर्दाश्त। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। शादी का मतलब तो यही है ना कि दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। देखो, शॉर्टकमिंग्स और फ्लॉज तो हर किसी में होते हैं। तुम्हें भी मेरा मिजाज समझना चाहिए ना यार। मान मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैं करूंगा ना खुद पर काम, ठीक करूंगा अपने आप को। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी। आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा यार। मुझे माफ कर दो। बहुत प्यारी लगती हो बेटा। बस मैं तुम्हें रस्मन विदा कर रहा हूं। अब बेटा, ये घर तुम्हारे बाप का घर, इसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। जब चाहोगे तुम इस साइबान में आ सकती हो। जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी औलाद के लिए छत बना रहा हूं। धर्मेंद्र,